जय हिंद दोस्तों, आपका यह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भाग के गुणनखंड विधि पे प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इस गुणनखंड विधि को हल करने से पहले हमें लंबी विधि को जानने की फिर से आवश्यकता है। उसको देखें और गुणनखंड विधि को देखें कि इसमें अंतर क्या है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम। लंबी विधि और गुणनखंड विधि में अंतर। गुणनखंड विधि में अंतर। एक प्रश्न लेते हैं। हमारा प्रश्न है 4739 में 42 से भाग करेंगे। अब इस लंबी विधि में 4739 में 42 से भाग करेंगे। लंबी विधि में भाग देने का मतलब यह है कि हमें इसमें केवल एक संख्या से भाग देना है, लेकिन गुणनखंड विधि में हमें 42 से भाग न करके इसके फैक्टर से भाग देना होता है। जैसे कि यहाँ 42 लिख दिए तो इसमें हम 42 का फैक्टर करेंगे 2, फिर 3 और 7, यानी 2 3 6 7 42। इससे भाग करेंगे। तो पहले हम इससे भाग करते हैं। तो 42 एकम 42, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 3, फिर एक बार जाएगा 42, 1 1 9। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 42 गुना के 84, 9 में से 4 गया 5, और 11 में से 8 गया 3, यानी हमारा शेष 35 आया। अब ये हमारा लंबी विधि है भाग देने की, यानी 4739 में 42 से भाग दिए तो हमारा शेष 35 आया और हमारा भागफल 112। लेकिन गुणनखंड विधि में भाग देने का प्रक्रिया ये है कि हम 42 से डायरेक्टली भाग न देकर इसके फैक्टर से भाग देते हैं, यानी 2 से 3 से 7 से भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं। इसमें भी 4739 में हम 2 से भाग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे शेष। ठीक। अब 2 का भाग 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। तो हमारा शेष कितना हुआ? हमारा शेष आया 1। पहली बार कितना शेष आया? 1 आया। ठीक। अब इसमें हम 2 से तो भाग दे दिए, अब इसमें फिर 3 से भाग करेंगे। 3 से तो जाएगा 3 7 21, यहाँ शेष बचा 2। अब 3 8 24, यहाँ भी बचा शेष 2, 3 9 27, और 27 में हुआ तो हमारा शेष कितना बचा? 2 बचा, शेष 2। फिर अब हमारा अंतिम फैक्टर है 7। अगर 7 में भाग देते हैं 789 में, तो देखिए कितना हमारा आता है। 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर हो गया 7 दूना के 14। तो हमारा शेष कितना हो गया? 5। शेष कितना हुआ? 5। अब देखिए यहाँ पे 112 क्या है? हमारा भागफल है। भागफल है, और यहाँ पे भी 112 हमारा भागफल है। लेकिन शेष यहाँ 35 है और हमारा शेष यहाँ पे आया है 1 2 5। अब इस शेष को हम यहाँ पे भी हमारा 35 आना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे शेष आया है 1 2 और 5। तो इसमें 35 लाने के लिए एक सूत्र है। पहले हम इसको हल करते हैं, उसके बाद हम सूत्र बताते हैं आपको। कुल शेष। कुल शेष कैसे निकाला जाता है? कुल शेष निकालने की प्रक्रिया यह है कि प्रथम शेष कितना है? 1। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए। भाजक है हमारा, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, यानी 2 3 7 ये भाजक है, और शेष कितना आया है? 1 2 5। ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्रथम शेष लिख दिए, फिर जोड़ेंगे द्वितीय शेष 2, और द्वितीय शेष के पहले देखेंगे कि भाजक है कि नहीं। यहाँ भाजक नहीं था, 1 के सामने कोई भाजक नहीं था तो नहीं लेंगे, केवल 1 लिए हैं। अब इसके सामने भाजक हमारा है 2, तो यहाँ पे 2 भाजक लेंगे। ठीक। अगर यहाँ पे भी कोई भाजक रहता उसमें भी गुणा करते,
लेकिन एक ही भाजक है तो दो शेष और एक भाजक 2 आपस में गुणा होगा। ठीक, अब तीसरा शेष हमारा है 5। अब 5 में 2 भाजक है, एक 3 है और एक 2 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे हम 5 में, 2 गुणे 3। अब हमारा कुल शेष प्राप्त हो जाएगा 1, 2 दूना के 4 प्लस 2 5 10, 30। देखिए यहाँ पे हमारा 1 और 4 5 और 30 35 शेष प्राप्त हो गया। तो हमारा एक गुणनखंड विधि में शेष निकालने का एक सूत्र है। चलिए उस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि भाग विधि में हम उसके फैक्टर से भाग करते हैं। जैसे 42 से डायरेक्टली भाग न करके उसके फैक्टर्स यानी 2 3 7 से भाग किए हैं, और जो शेष आया है यहाँ पे लिखेंगे। और कुल शेष निकालने के लिए प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। चलिए अभी सूत्र बताते हैं आपको। सूत्र है हमारा कुल शेष ज्ञात करने के लिए, कुल शेष प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक, प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ऐसे ही अगर चौथा शेष रहेगा तो चौथा शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक गुणे तृतीय भाजक, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, कुल सूत्र ज्ञात करने के लिए। अब चलिए हम एक प्रश्न के माध्यम से गुणनखंड विधि में भाग करने की प्रक्रिया को समझेंगे। तुम्हारा प्रश्न है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है। तो वह न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है, तो न्यूनतम संख्या बताइए। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कि न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव 1 होता है। न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। इसे आप याद रखें। अब हमारा प्रश्न हल हो जाए। पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो इस प्रश्न को में दिया है कि किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 व 3 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल क्या है। तो अंतिम भागफल सदैव 1 होता है, और हम इसे पहले भाग विधि यानी लंबी विधि के द्वारा हल करेंगे। तो हमारा भाजक क्या है?
3, 5 व 7 है। भाजक 3 गुणे 5 गुणे 7। इसे 3 बार में हल ना करके इसमें एक संख्या से भाग देने के लिए हम इसे आपस में गुणा करेंगे, यानी 3 5 15, 15 7 105। तो हमारा 105 हो गया भाजक हो गया। और भागफल आपको पता ही है इसमें कि भागफल सदैव 1 होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कुल शेष। और कुल शेष ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इस सूत्र को सहारा लेने के लिए पहले इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे कि हमारा भाजक क्या है, 3 है, 5 है और 7 है। और शेष है हमारा 1, 2 और 3। अब यहाँ से हम हल करेंगे। चलिए लिखते हैं पहला शेष 1। अब इसके इधर कोई भाजक नहीं है, नहीं तो हम अगर भाजक रहता तो 1 में गुणा करते हैं, लेकिन 1 सिंगल है। उसके बाद द्वितीय शेष यानी 2। इसमें प्रथम भाजक है 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे प्लस। अब यहाँ पे तीसरा हमारा शेष 3 और द्वितीय भाजक और प्रथम भाजक यानी 3 गुणे 5। अब इसी को हम हल कर देंगे तो हमारा शेष प्राप्त हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 6 प्लस 3 3 9 5 45। और हमारा जो कुल शेष है कितना है? शेष 52। और न्यूनतम संख्या निकालने के लिए एक सूत्र आपको पता होगा कि न्यूनतम संख्या यानी भाज्य निकालने के लिए। तो न्यूनतम संख्या हमारा निकालने के लिए भाजक पता है, भाजक 105 गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा हो जाएगा 105 प्लस 52 हो गया 157, जोड़ेंगे तो 157। ये तो था हमारा भाग विधि यानी लंबी विधि पर। चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद हम शॉर्ट मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं कि कैसे हमारा न्यूनतम संख्या प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लिखना नहीं है तो। चलिए मिटाते हैं। हमें न्यूनतम संख्या निकालने के लिए एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड जिसे हम ट्रिक कहते हैं। ट्रिक हमारा पहले भाजक कितना है? 3 5 और 7। शेष कितना है? 1 2 3। अब आपको पता है कि शेष भाजक और हमें क्या चाहिए? भागफल। तो भागफल हमारा 1, तो 7 में 1 का गुणा करेंगे और ये 3 शेष जोड़ देंगे तो हो गया हमारा 7 एकम 7 3 10। अब इस 10 में 5 का गुणा करेंगे और इस 2 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 25 50 2 52। अब इस 52 को 3 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 3 दूना के 6 हो गया और 3 5 15, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 157। न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या प्राप्त हो गया हमारा 157। ये शॉर्ट मेथड यानी ट्रिक के माध्यम से। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, इसी पर है लेकिन उस प्रश्न में हमारा भागफल दिया रहेगा, ना कि इसमें 1 है। इसमें तो हम सदैव जो भागफल 1 होता है उसको माने हैं, लेकिन उस प्रश्न में हमारा भागफल दिया रहता है। चलिए पहले प्रश्नों को लिखते हैं और समझते हैं। यह सूत्र तो आपको याद हो चुका होगा, इसको भी मिटा देता हूं। हमारा प्रश्न है किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 व 11 से भाग देने पर
शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 3, 4 व 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है यदि अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या बताइए। हमारा प्रश्न है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 6 प्राप्त होता है। यदि अंतिम संख्या यानी अंतिम भागफल हमारा 5 हो तो वह संख्या बताइए। तो हम इसे दोनों मेथड से हल करते हैं। पहले समझने के लिए इसके लॉन्ग मेथड यानी भाग विधि जो है उस पर हल करते हैं। तो हमारा भाजक है 3 गुणे 5 गुणे 11। इसे इसलिए लिखते हैं कि यह 3 संख्या न होकर केवल एक संख्या में बदल जाए, इसलिए हम इसे आपस में गुणा करते हैं। तो 11 5 55 3 165 आप गुणा कर सकते हैं सिंपली, जैसे गुणा किया जाता है, कोई घबराहट नहीं है। और भागफल हमारा पता है, भागफल कितना दिया है प्रश्न में 5। अब हमें क्या प्राप्त करना है, कुल शेष निकालने के लिए हमें फिर लिखना पड़ेगा भाजक 3, 5, 11। और चलिए हल करते हैं। कुल शेष निकालने के लिए प्रथम शेष 2, उसके बाद द्वितीय शेष 4। द्वितीय शेष में 4 लिखने के बाद इसमें प्रथम भाजक से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणे 3 प्लस इसमें तृतीय शेष 6 गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, यानी 3 गुणे 5। ऐसे लिखेंगे पहले हम आराम से, कोई घबराहट नहीं। फिर इसको हल करेंगे 2, 4 3 12 प्लस इसको गुणा करेंगे 5 6 30, 5 6 30 3 90 हो गया। अब इसे जोड़ दीजिए आपस में, तो हो जाएगा 90 10 100 104। आप इसे सिंपल तरीका से भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखिए आप लोग, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। 104। ठीक, अब हमें क्या प्राप्त करना है, कुल संख्या यानी वह संख्या बताइए। तो हमारा संख्या क्या है, हमें भाजक भी मिल गया और भागफल भी मिल गया और शेष भी मिल गया। तो हमारा भाजक है 165 गुणे भागफल 5 प्लस कुल शेष 104। अब 165 में 5 का गुणा करेंगे, आप ऐसे गुणा कर सकते हैं सिंपल, 5 25, 5 6 30, 2 32, 5 1 5 3 8, 825 प्लस 104 और इसे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 929। कितना हो जाएगा, 929। ठीक, आप इसे शॉर्ट मेथड के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं शॉर्ट मेथड के द्वारा ही, यानी ट्रिक के माध्यम से। लिखिए भाजक 3 5 11 और शेष 2 4 6। अब यहाँ पे हमें भाजक मालूम है, तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे और ये 6 जोड़ देंगे, तो 11 5 55, 55 6 61। अब इस 6 का गुणा करेंगे 5 में, 61 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 छक 30,
और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 309। अब इस 309 में 3 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 309 में 3 का गुणा करिए, 3 9 27 और 3 तिली के 9 और 2 जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा हमारा 929। कुल अनिवार्य संख्या बराबर 929। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और प्रश्नों पे हल चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को जिससे कि वो भी गणित पढ़ सकें। जय हिंद, धन्यवाद।